भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक कर दिया। भारतीय मीडिया ने फौरन ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है ऑपरेशन महादेव का मकसद तहरीक आजादी कश्मीर को कुचलना और भारत में अंदरूनी सियासी साख बहाल करना है। भारत की कोशिश है ऑपरेशन महादेव को कामयाब दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। DGISPR ने बताया था 723 पाकिस्तानियों को भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा गया है। भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने पूछा ऑपरेशन रोका क्यों। राहुल गांधी के सवाल पर राजनाथ से जवाब न बन पड़ा। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगी ने कहा जवाब दो, दहशतगर्द पहलगाम कैसे पहुंचे। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। साबिक भारतीय वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने मोदी सरकार के बेसरोपा दावों के बखिए उधेड़ दिए। कहा हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर से ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। मोदी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बता सके इतने हफ्तों में क्या तहकीकात की, क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई, क्या ये जान पाए कि दहशतगर्द कहां से आए थे। मकामी दहशतगर्द भी मुलव्वस हो सकते हैं। हम ये क्यों फर्ज करते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से ही आए हैं। भारत के साबिक वजीर दाखिला का बयान भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात को झूठा साबित करता है। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शरी रहमान का रद्द अमल। कहा चिदम्बरम ने मोदी सरकार को आईना दिखाया। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। भारतीय हुकूमत पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात से इसलिए खौफजदा है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। पहलगाम हमला भारत की रियासती नाकामी का नतीजा है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जामात के बजाय अंदरूनी नाकामियों का जायजा ले। नायब वजीर आजम इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं है, रिकॉर्ड चेक करके बात करनी चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां क्रिप्टो के हवाले से निजाम वज़ा किया गया है, क़वानीन बनाए गए हैं। 9 मई के केसेस में बानी PTI की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर को मुकर्ररा तारीख पर मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम के एजाज में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुबुकदोश जजेस को अदालती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था दोनों जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 2220 फौजदारी मुकदमात के फैसले किए। इनके फैसले वकला बरादरी के लिए कीमती नज़ायर साबित होंगे। और वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीबात पर इजलास। मुराद अली शाह का कहना था कि इस साल जश्न आज़ादी मार्का हक के थीम से शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। इमारतों को खूबसूरत रोशनियों से मुज़य्यन किया जाएगा। महकमा सकाफत की जानिब से 13 अगस्त को अवामी कंसर्ट और फायरवर्क्स होंगे। CV और शारह वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल इकानमी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मैशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। हुकूमत रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। कैशलेस इकानमी के लिए सूबाई हुकूमतें ताउन करें। रावलपिंडी में जिरगा हुक्म पर कत्ल की गई लड़की के कत्ल की तहकीकात। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक के लिए नमूने भी लिए गए। जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह समेत मजीद 3 मुल्जिमान की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी।
मकतूला का ससुर, वालिद, चचा, गौरकंद सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान का रिमांड लिया जाएगा। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल का मालिक है। जब वजीर आजम चीनी से मुतालिक फैसले करते हैं तो क्या ये मुफाद का टकराव नहीं? इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है, क्या ये नजर नहीं आता? मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों दरामद करते हैं? मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद है, सबूत है तो पेश करें वरना मुआफी मांगे। तारिक फजल चौधरी को नोटिस जरूर भेजूंगा। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं सरकारी नर्ख के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। महंगी चीनी बेचने पर पंजाब में 3 रोज के दौरान 857 दुकानदार गिरफ्तार, 135 मुकदमा दर्ज। और सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म। मसला फलस्तीन पर सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस हमारे देरीना मुवक्कफ के मुताबिक होगी। सऊदी क़यादत मशरिक़ वस्ता में देर पाआम के लिए कोशिशें कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के देरीना उसूली और मुस्तकिल मौक़िफ़ का अदा करूंगा। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 30 जुलाई तक जारी रहेगी।